हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम यहां पे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देख रहे थे जो आपके अपकमिंग जो वैकेंसी जो एग्ज़ाम होने वाले उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपके छत्तीसगढ़ के साथ साथ इसमें जीके कंप्लीट यहाँ पे जो करंट आपके नेशनल इंटरनेशनल करंट छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे इसको इंक्लूड किए हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, सहकारी बैंक, व्यापम, जो बहुत सारी जो वैकेंसी आने वाली है तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट। और पिछले क्लासेस में जो हम क्वेश्चन दिख रहे हैं यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो इसके भी जितने भी पार्ट्स जो डले हैं उसको जाके देख लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। और बाकी जो कोई आपको डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते भी तो पढ़ सकते हैं। डेली बेस पे कराया जाता है क्वेश्चन। अगर यहाँ से मैं बात करूँ तो करंट अफेयर्स से मिनिमम 60 से 8 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, 8 से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए सेशन बढ़ाते आगे। तो केंद्र सरकार के जो स्वच्छ वायु जो सर्वेक्षण 2023 में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले को कौन सा स्थान मिला है? हमारे छत्तीसगढ़ के जो रायपुर को ये आपका 16वां स्थान मिला है। अगर इसे देखेंगे भारत में लगभग इसको 100 सिटी में जो इंदौर सिटी आपके प्रथम स्थान में, इसको याद रखिएगा। तो भारत की बात करो 100 सिटी में जो मध्य प्रदेश की जो इंदौर सिटी इसको फर्स्ट स्थान में है। ये आपका जो जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है इस मामले में 100 सिटी में ये सर्वेक्षण जिसमें टॉप में आपका इंदौर सिटी है। और स्वच्छता के मामले में तो मध्य प्रदेश टॉप में ही रहता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे वायु सर्वेक्षण भी जो आपका इंदौर सिटी आपके प्रथम स्थान पर है। इसी तरह हमारे छत्तीसगढ़ की बात करूँ, इन्होंने जो वायु सर्वेक्षण में जो रायपुर सिटी है इन्होंने 16वां स्थान हासिल किया। तो हमारे लिए रायपुर इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ भारत की दृष्टि से भी ये इंदौर सिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको दोनों पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में जल जीवन जो योजना है इस सर्वेक्षण 2023 में उत्कृष्ट कार्य के लिए छत्तीसगढ़ के किस आकांक्षी जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो आपका जो नारायणपुर जो जिला है जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पे जो कि बेटर सुविधा देने के जो बेटर सुविधा यहाँ पे सरकार की जो योजना है जल जीवन सर्वेक्षण के हिसाब से ये जो सर्वेक्षण है उत्कृष्ट कार्य के लिए छत्तीसगढ़ के जो आकांक्षी जिला है नारायणपुर को राष्ट्रीय पुरस्कार से इनको सम्मानित किया है, नारायणपुर जिला को। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये आपका कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 8 सितंबर, 11 सितंबर या 14 सितंबर को? तो आपको पता होगा ये जो हिंदी दिवस है पूरे ये भारतवर्ष में पूरा विश्व भर में जो हिंदी दिवस ये आपका हर साल 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? 14 सितंबर को जो हिंदी दिवस ये खास करके इसको जो हमारे हिंदी जो कि हमारी मातृभाषा है तो इसको अलग अलग देश में भी हिंदी बोला, जैसे आपका नेपाल हो गया, पाकिस्तान और बहुत सारे फिजी वगैरह देश है, ये सब में जो हिंदी भी यहाँ पे बोली जाती है जो कि हमारी मातृभाषा है। तो इसको लोगों को जागरूक करने के लिए जो हिंदी भाषा दिवस है ये हमारी मातृभाषा है, इसी उद्देश्य से इसको मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप को तो सभी जानते हो। अब इनको जो छत्तीसगढ़ सरकार कुछ दिन पहले इसको डीएसपी में इनको यहाँ पे बनाया जाएगा ऐसा करके घोषणा भी की गई है। तो छत्तीसगढ़ के जो बैडमिंटन खिलाड़ी है आकर्षि कश्यप ने विश्व रैंकिंग में कौन से स्थान इन्होंने हासिल किए? तो हमारे छत्तीसगढ़ के जो रहने वाली है जो बैडमिंटन खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है? बैडमिंटन खिलाड़ी इन्होंने 38वां ये आपका विश्व रैंकिंग में इन्होंने हासिल किया आपका आकर्षि कश्यप विश्व रैंकिंग में। तो इसको याद रखिएगा, हमारे छत्तीसगढ़ की है। आप इन छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इनको डीएसपी के लिए इनको घोषणा भी किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में आयुष्मान भवः योजना का शुभारंभ किसने की है? अमर सिंह जी भगत, उमेश पटेल, टी.एस. सिंहदेव या रविंद्र चौबे जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं टी.एस. जो सिंहदेव जी है। इन्होंने आयुष्मान भव योजना का जो शुभारंभ इन्होंने किया था। स्वास्थ्य से संबंधित योजना है जो टी.एस. सिंहदेव के द्वारा इनको द्वारा संचालित किया गया है। इसको याद रखिएगा जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में पोला त्यौहार कब मनाया जाता है? तो पोला त्यौहार सभी जानते होंगे। तो पोला त्यौहार जो है आपके भादो अमावस्या के दिन त्यौहार को पूरे छत्तीसगढ़ में इसको मनाया जाता है पोला त्यौहार को, जिसमें जो पोला त्यौहार होता है पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत धूमधाम से इसमें मनाया जाता है, जिसमें आपको मिट्टी के इसमें बैल वगैरह बनाया जाता है। तो ये आपको पूरे छत्तीसगढ़ में भादो अमावस्या के दिन को मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनरेगा के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार देने में छत्तीसगढ़ पूरे विश्व में, पूरे देश में कौन सी स्थान पर है। अगर देखें मनरेगा के सभी जानते होंगे, मनरेगा के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार देने में छत्तीसगढ़ जो है पूरे देश में, पूरे विश्व में, यहाँ पे पूरे देश में कौन सी स्थान पे है, तो ये आपका पहला स्थान है। तो हमारा छत्तीसगढ़ 100 दिनों में जो रोजगार, लोगों को रोजगार देने में आपके पूरे विश्व, पूरे देश में आपका प्रथम स्थान है। सबसे ज़्यादा रोजगार हमारे छत्तीसगढ़ में दिया है, ऐसा करके जो डाटा यहाँ पे निकाली गई है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस जिले में सिहावा कड़ेश्वर रामायण महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो ये आपके धमतरी, याद रखिए। तो धमतरी जिले में जो सिहावा कड़ेश्वर जो रामायण महोत्सव है, इसका आयोजन यहाँ पे अब किया गया। इसके तहत जो सरकार अब से जो जहाँ पे रामायण वगैरह के लिए यहाँ पे पैसा भी आपको दिया जाएगा एक तरह का, तो ये धमतरी में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में किसे विश्व कथा साहित्य संत सम्मान से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर सूरज, डॉक्टर परदेसी राम वर्मा जी, डॉक्टर नंदनी या फिर डॉक्टर राजा राम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जो परदेसी राम जो वर्मा, इनको छत्तीसगढ़ में इनको विश्व कथा साहित्य संत सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है, परदेसी राम वर्मा जी को। तो इसको याद रखिएगा, इनको सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कामधेनु विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो डॉक्टर राम रणविजय सिंह हैं। इनको हाल ही में जो कामधेनु जो विश्वविद्यालय है, ये आपका कहाँ पे स्थित है जी। कामधेनु विश्वविद्यालय कमेंट करके बॉक्स में बताइएगा। ये आपका कामधेनु जो विश्वविद्यालय, ये आपका जो नए कुलपति के रूप में डॉक्टर राम जो रणविजय सिंह हैं, इनको बनाया। कामधेनु जो विश्वविद्यालय, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत घरेलू नल कनेक्शन देने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है। तो महासमुंद जिला, याद रखिएगा। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन योजना के तहत यहाँ पे जो आजकल पूरे हर गांव में इसको, इस जो जल जीवन जो मिशन है, घर घर तक यहाँ पे नल कनेक्शन दिया जाना है, ताकि जो पानी की उपलब्धता यहाँ पे हो सके। और इसके अंतर्गत जो घरेलू जल कनेक्शन में जो यहाँ पे जो कौन सा जिला प्रथम स्थान है, तो महासमुंद जिला आपका प्रथम ही स्थान है। तो आपका ये जो घरेलू नल कलेक्शन में जो पानी जो कि हर जो है ग्रामीण स्तर तक पहुंचाना है, तो इसमें महासमुंद जिला आपका प्रथम ही स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी ने राम वनगमन परिपथ के तहत भगवान राम की 6वीं प्रतिमा का लोकार्पण कहाँ पे किया गया है। तो आपके धमतरी जिला, याद रखिएगा। तो इन्होंने धमतरी जिला में इसका लोकार्पण इन्होंने किया गया है। ये आपका भगवान राम की 6वीं प्रतिमा, इसी तरह बहुत सारे जो प्रतिमा यहाँ पर अनावरण किया जा चुका है। तो इसका जो 6वीं प्रतिमा का लोकार्पण यहाँ पे मुख्यमंत्री ने धमतरी में यहाँ पे इनका लोकार्पण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में यूथ कनेक्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है। सरगुजा, दुर्ग, खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई में, या आपके जसपुर जिला में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जसपुर जिला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में यूथ कनेक्ट फेस्टिवल आयोजन यहाँ पे जसपुर जिला में किया गया है इसका आयोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 38वें चक्रधर समारोह का आयोजन कब से कब तक किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हमारा चक्रधर जो समारोह हर साल कहाँ पे होता है, तो ये आपके रायगढ़ में होता है। तो इस बार जो कार्यक्रम है 2023 का 38वां जो चक्रधर समारोह का आयोजन कब से कब तक किया गया है रायगढ़ में। तो ये आपके 19 सितंबर से 21 सितंबर, याद रखिए 19, 20, 21 3 दिन का ये जो समारोह किया गया था। तो 19 से लेकर 21 सितंबर तक जो 38वें चक्रधर जो समारोह, इसका आयोजन रायगढ़ में प्रत्येक वर्ष ये आयोजन इसका किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, जल की गुणवत्ता की जांच में छत्तीसगढ़ का जो देश में कौन सी स्थान है, 17वां, 18वां, 19वां या 20वां। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 18वां क्रम। तो जल की जो गुणवत्ता की जांच में, जल आप जो पी रहे हैं, आपका जो गुणवत्ता की जांच करना बहुत ही आवश्यक। जो आप जल पी रहे हो आपका साफ़ है या आपका ख़राब है, ये जांच की जो इसी तरह का जो रिपोर्ट में जांच पता चलेगी कि जल की गुणवत्ता की जांच में छत्तीसगढ़ जो है, यहाँ का जो जल है, ये जो पीने के मामले में जो कौन सी स्थान है, आपका 18वां स्थान पे है। जल की गुणवत्ता बहुत दिन हो गए पहले जो कि घर घर में यहाँ पे जो बोर वगैरह से पानी को चेक किया जाता था कि इतना साफ़ है करके, एक तरह का जो सर्वे यहाँ पे किया गया था घर घर में जा के। तो इसी तरह हमारे छत्तीसगढ़ का जो आपके 18वां क्रम का है, तो इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किस नदी पर उफरा रवेली सेतु का लोकार्पण किया गया है। उफरा रवेली जो सेतु का लोकार्पण कहाँ पे किया गया है,
तो खारून नदी, याद रखिए खारून नदी। तो हाल ही में जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आपके जो खारून नदी है, खारून नदी आपका रायपुर शहर खारून नदी के किनारे आपका बसा हुआ है। तो इसी नदी पे उखरा रवेली सेतु का लोकार्पण यहाँ पे किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते, हाल ही में चर्चित नंबी झरना छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थित है? आपके लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाल में चर्चित जो नंबी झरना जो है छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थित है? तो याद रखिए आपका बीजापुर जिले में जो जो नंबी जो झरना है, जलप्रपात है, ये आपके छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आपका चर्चा पे बना हुआ है, यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रथम एथेनॉल प्लांट कौन से जिला में स्थित है? याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले के लिए। तो छत्तीसगढ़ में प्रथम एथेनॉल जो प्लांट है आपका कवर्धा में, जो कि इसका जो कि निर्माण भी किया जा रहा है, इसमें टेस्टिंग का भी चल रही है काम। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम एथेनॉल प्लांट आपके कवर्धा में बनने जा रही है। और इससे जो गन्ना वगैरह जो कोदो कुटके से ये आपका जो यहाँ से ये सभी आपका जो एथेनॉल यहाँ से मिलने वाली है। और कुछ दिन पहले आप देखे होंगे जो हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, इन्होंने एथेनॉल से बनने वाली कार इन्होंने पूरी तरीके से 100% इलेक्ट्रिक यहाँ पे जो कार इन्होंने लॉन्च की, जो कि पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक कार है और आपके ईंधन से चलेगी। आपको जो पेट्रोल आप 100 रुपये में खरीदते हैं, आप 100 रुपये में खरीदना नहीं पड़ेगा। अगर देखेंगे ब्राज़ील जो है सबसे ज़्यादा गन्ना को यहाँ पे उत्पादक है, इसके बाद हमारा भारत सेकेंड नंबर में आता है। भारत में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, इसी तरह जो ब्राज़ील है ये तो तकनीक एथेनॉल से यहाँ पे जो ईंधन तैयार करते हैं और यहाँ पे जो गाड़ी में वो चलाती है उसको तेल खरीदना नहीं पड़ता। इसीलिए उसी तरीक़ों को भारत अब लाने वाला है, जिसमें आपको 100 रुपये यहाँ पे लगभग 50 से 60 रुपया तेल पड़ेगा और बाकी जो है इसमें एथेनॉल ईंधन मिलाया जाएगा, जो कि जो ईंधन आपके गन्ना कोदो कुटकी से तैयार होगा। तो इससे क्या होगा, हमारे किसान यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे उनको बढ़ावा मिलेगा, आर्थिक स्थिति उनकी ठीक होगी और आपका जो हमारे भारत की जो आर्थिक स्थिति और यहाँ पे इकोनॉमी यहाँ पे डेवलप होगी। तो एक तरह के इस पर काम कर रही है। कुछ दिन पहले देखे होंगे नितिन गडकरी ने यहाँ पे जो गाड़ी का भी इसका यहाँ पे इन्होंने बताई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की कवर्धा में स्थापित प्रदेश के पहले एथेनॉल प्लांट का उत्पादन क्षमता कितनी है? तो याद रखिएगा 80,000 प्रति लीटर दिन, यहाँ पे 80,000 लीटर प्रतिदिन यहाँ पे उत्पादन क्षमता यहाँ पे बताई गई। छत्तीसगढ़ में कवर्धा में जो स्थापित जो पहले एथेनॉल प्लांट अभी जस्ट बताया हूँ, छत्तीसगढ़ में कवर्धा में लगाया जा रहा है स्थापित पहला एथेनॉल प्लांट, जो कि उत्पादन क्षमता यहाँ पे 80,000 यहाँ पे प्रति लीटर जो कि प्रतिदिन की इसके उत्पादन क्षमता यहाँ पे बताई गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मन की बात कार्यक्रम में 100वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने किस जिले में देउर गांव के महिलाओं का जिक्र किया है? तो बेमेतरा जिला का इन्होंने जिक्र किया था, याद रखिएगा। तो मन की बात जो कार्यक्रम हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा इसको चलाई जाती है, जिसमें 100वें एपिसोड में जो प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के जो जिला है जो देउर गाँव की महिलाओं को जिक्र किया है वो आपका बेमेतरा जिला है, इसको याद रखिएगा। इसमें आपका छत्तीसगढ़ अंतर्राष्ट्रीय जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चित गौधारा दर्शनीय स्थल कौन से जिले में स्थित है? याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो स्थल है महासमुंद जिले में स्थित है। चर्चित गौधारा दर्शनीय स्थल एक पर्यटन स्थल है, महासमुंद जिले में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ई श्रमिक पोर्टल के माध्यम से असंगठित श्रमिकों के पंजीयन संख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ जो देश में कौन से स्थान इन्होंने हासिल किया है? तो आपका 6th पोजीशन पे श्रमिक जो पोर्टल के माध्यम से असंगठित श्रमिकों के पंजीयन संख्या में छत्तीसगढ़ आपके 6th पोजीशन पे 6वें स्थान पे बना हुआ है। तो ये आपके श्रमिकों के जो एक पंजीयन श्रमिकों के लिए आपका जो पोर्टल को स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाफ बिजली बिल योजना के तहत बिजली उपभोक्ताओं को अब तक कितने करोड़ रुपए की राहत दी गई है? तो ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। 3767 3767 ये डाटा अपने आपके जो दिमाग में इसको छाप लीजिएगा। 3767 जो करोड़ है अभी तक के जो हाफ बिजली बिल योजना जो मुख्यमंत्री के भूपेश बघेल जी के द्वारा ये आपका चलाई गई थी, जो 5 साल की, ये डाटा में उपभोक्ताओं को लगभग 3767 जो करोड़ है ये आपको जो इतनी यहाँ पे राहत बिजली ये आपका लाभ मिला है लोगों को, ये यहाँ में इनका डाटा कहने का मतलब यही है। तो 3767 करोड़ यहाँ पे अब तक की यहाँ पे राहत दी गई है। छत्तीसगढ़ में महिला स्व सहायता समूहों को, छत्तीसगढ़ के महिला स्व सहायता समूह को 4 लाख रुपये ऋण की जगह कितने लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा? तो इनको 9 लाख रुपये तक का ऋण यहाँ पे अब दिया जाएगा। पहले 4 लाख ऋण की दिया जाता था
लोन दिया जाता था, अब लेकिन उसको बढ़ा के 9 लाख रुपये तक का ऋण इसमें दिया जाएगा महिला स्व सहायता समूह को, जिसके तहत उन लोग जो भी वर्क करेंगे उसके तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हर वर्ष किस तिथि को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिका को सम्मानित किया जाएगा? इसके लिए डेट रखी गई है 12 नवंबर, याद रखें। तो अब 12 नवंबर वो जितने भी आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं सहायिका को उनको सम्मानित किया जाएगा उनके काम के वजह से, कम काम की वजह से। तो 12 नवंबर को याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। आज का सेशन जो है यहीं तक रखते हैं। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। चलिए, थैंक यू।